नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो देखिए, देश भर में शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बम बम भोले के मंत्रोच्चारण हर तरफ गूंज रहे हैं। लाइनों में लगकर शिव भक्त अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना में पहुंचे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। भस्म आरती की तस्वीरें आपके सामने हैं। शिव मंदिरों में किस तरह से रौनकें लगी हुई हैं। लगातार भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में साज सजावट, मंदिरों की रौनक देखने लायक है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने लिखा है ट्विटर पर, ट्वीट उन्होंने किया, महादेव से प्रार्थना है कि ये महापर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ आप तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों का उत्साह दिखाने के लिए वाराणसी से उपेंद्र मौजूद हैं और मेरे साथ गाजियाबाद से रचना इस समय मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले वाराणसी की तरफ रुख करते हैं। उपेंद्र, वाराणसी जहां पर इस समय उत्तर प्रदेश में एक चुनावी माहौल चल रहा है, दूसरी तरफ महाशिवरात्रि का मौका है, बहुत बड़ा दिन है, भक्तों में कितना उत्साह आप देख रहे हैं, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए कंचन की जिस शहर का कंकर शंकर हो, उस शहर में आपको आस्था की ये कतारें मैं दिखा रहा हूँ जो 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी है। मैं एक महिला, आपके दर्शन हो गए? जी हो गया। कैसे दर्शन हुए? दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। ये बताइए, महाशिवरात्रि में जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन मिल जाए तो कंकर काशी में कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं जी, लखनऊ से आए हैं सर। बढ़िया दर्शन। मैं लखनऊ से आया हूँ और ये जो कॉरिडोर बना है बहुत बढ़िया बना है, मैं खुश हो गया हूँ। तो बाबा का गर्भगृह भी स्वर्णमयी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, दर्शन हुआ है बहुत ही। महादेव महादेव पार्वती पते हर हर महादेव। ये जोश है, ये उमंग है आज महाशिवरात्रि में। और ये काशी है जहाँ का कंकर जहाँ शंकर हो। आज जब लोग सुबह शिवरात्रि पर बाबा के दर्शन करते हैं तो शाम को दोपहर बाद यहाँ पर जगह जगह से बाबा की बारात निकलती है, तो उसमें पूरा काशी आज बाराती बनता है। ये देखिए, मैं कतारें दिखा रहा हूँ। सर मैं मिर्जापुर से आया हूँ। कैसा लगा बाबा? सर बहुत बढ़िया सर। तो ये कतारें दिखा रहे हैं कुछ महिलाएं। कहाँ? ठीक है उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से सर्वेश भी जुड़ गए हैं, रचना तो हमारे साथ गाजियाबाद से बनी हुई है, साथ ही हमारे साथ पुलकित शुक्ला भी मौजूद हैं हरिद्वार से। आइए हरिद्वार की तरफ रुख करते हैं, पुलकित शुक्ला से जल्दी से अपडेट लेते हैं, तस्वीरें देखते हैं। हरिद्वार में क्या रौनक बनी हुई है पुलकित, और क्या दिख रहा है, लोगों में कितना उत्साह बना है, क्योंकि कई सालों के बाद ये संयोग बन रहा है। बहुत बड़ा दिन महाशिवरात्रि का आज, लोगों में कितनी खुशी बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए भगवान शंकर के जो भक्त हैं उनके लिए आज काफ़ी बहुत बड़ा आज दिन है। महाशिवरात्रि का आज पर्व है और जितना बड़ा ये पर्व है उतना ही बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर भक्तों की जो कतारें हैं वो बहुत लंबी लगी हुई हैं। मंदिर परिसर से दूर तक जो भक्तों की जो लाइनें हैं, जो पंक्तियाँ हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। इस वक्त ये मंदिर के बाहर का ये दृश्य है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी नज़र जाती है कैमरे की, जहाँ तक भी नज़र जाती है वहाँ तक दूर तक हमें भक्तों की, श्रद्धालुओं की लाइनें जो है हमें नजर आ रही है। और सभी भक्त जो है दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी बारी का लगातार इंतजार कर रहे हैं और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और जो भी भगवान शंकर की जो उनको जो पूजा अर्चना की जो उनकी पूजा पद्धति है उसके अनुसार सब बेलपत्र आदि जो भी ले जाने वाली वस्तुएं हैं उनको ले जाकर यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लगे हुए हैं। इसमें एक खास बात इसमें ये है कि क्योंकि हर महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं और जल भरकर यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन इस बार का जो नज़ारा है वो वाकई एक बेहतरीन दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं पुलकित, आपके पीछे बहुत भीड़ बनी है और देखिए अभी सुबह सुबह का समय है, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं कि बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ाएं।
दूध उनके ऊपर चढ़ाएं, जल उनको अर्पित करें। तो ये तस्वीरें मेरे सहयोगी पुलकित हरिद्वार से दिखा रहे थे। प्रयागराज चलते हैं जहां से सर्वेश हमारे साथ लाइव मौजूद है। सर्वेश, देखिए भोले बाबा को कहा जाता है कि उनको प्रसन्न करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके भक्तों को। आज बहुत सारे लोगों ने व्रत भी रखा होगा। आप प्रयागराज में कहां मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात करिए और उनका उत्साह हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी, निश्चित तौर पर इस वक्त हम मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भक्तों की लाइन लगी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर मंगला आरती के बाद श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके हाथ में तमाम वो चीजें हैं, बेल है, धतूरा है, बेलपत्र है और इसके साथ साथ पंचामृत है और उनको भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए वो तमाम चीजों को लेकर आए हैं और उनको प्रसन्न करें। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? आज महाशिवरात्रि है, क्या आराधना, क्या कामना है भगवान भोले से? सौत मलाका से हम आए हैं, जो है बस शिव की आराधना है, शिव के जल चढ़ाने आए हैं। बताइए कि क्या कामना है आज, क्या क्या आप सब खुश रहे, सब खुश रहे। तो तमाम तरह के, और हम जो आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल से जानना चाहेंगे आज किस तरह से अगर श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, क्या कामना करते हैं तो उनको जो है अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री मनकामेश्वर महादेव में जो भी दर्शन करना, इधर पूजन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा ही त्रेता युग से चला आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुर्म पुराण में और मत्स्य पुराण में भी जो ऋणमुक्तेश्वर तीर्थ और कामेश्वर तीर्थ का उल्लेख आया है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति के द्वारा श्री मनकामेश्वर और मुक्तेश्वर महादेव में दर्शन पूजन अर्चन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 4 पहर में रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? भगवान शिव का आज के दिन शिवरात्रि पर भगवान शिव का जो है शुभ विवाह हुआ था, इसलिए आज रात में चारों पर्वों पर क्रमशः धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो भी शिव जी का रुद्राभिषेक भजन पूजन इत्यादि रात जागरण का और विशेष महत्व है। जो भी रात जागरण करके भगवान का आराधना भजन पूजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और शिव धाम को प्राप्त कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और मैं वो भीड़ दिखाना चाहूंगा जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, वो किस तरह से लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान भोले का बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें प्रयागराज से सर्वेश हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लाइनें, ऊपर से लोगों ने डिसिप्लिन पूरा फॉलो कर रखा है, कुछ लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का भी फॉलो कर रखा है, अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग में 1 गज की दूरी भी देखी जा रही थी कुछ लाइनों में। अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद की तरफ जहां से हमारे साथ रचना मौजूद है। रचना, देखो पूरे साल इंतजार करते हैं शिव भक्त, भोले भंडारी के जो भक्त हैं पूरे साल आज के दिन का इंतजार करते हैं और आज वो इंतजार उनका खत्म हुआ। आज बहुतों ने व्रत भी रखा है और सुबह सुबह मंदिरों में लंबी लंबी कतारें बनी हुई हैं भोले बाबा से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। दिखाइए तस्वीरें गाजियाबाद से क्या हैं। बिल्कुल कंचन, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि शिव भक्तों की लंबी कतार मंदिर परिसर के बाहर भी कई किलोमीटर लंबी पड़ी हुई है। और आप देखिए तो यहाँ पर जो शिव भक्त हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए पहुंचे होंगे। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इन तस्वीरों का इंतजार था क्योंकि शिवरात्रि का मौका हो, हर शिवरात्रि और यूं तो हर सुबह अपने घर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज एक खास दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। उम्मीद यही और पूजा अर्चना भी इसी मकसद से की जा रही होगी कि जिस तरह से चुनावी माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है, एक बार फिर से भोले भंडारी का जो आशीर्वाद है वो पूरी तरह से उनको मिले, उनकी पार्टी को मिले, उनकी पार्टी विजयी साबित हो। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद आप देख रहे हैं महाकाल की, किस तरह से यहाँ पर भस्म आरती के बाद उनका साथ श्रृंगार किया गया। रचना तस्वीरें दिखा रही थी, एक बार फिर से रचना की तरफ रुख कर लेते हैं। रचना बताइए आप क्या बता रही थी और बात करिए कुछ लोगों से वहां पर। बिल्कुल, मैं आपको कंचन बता रही थी कि जिस मंदिर में मैं खड़ी हूँ वहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू प्रकट हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कंचन कि यहाँ पर रावण स्वयं महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना किया करते थे। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बताइए कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर? हम सुबह 3 बजे से खड़े जी, 3 बजे से सुबह। कहाँ से आए? सिहानी गाजियाबाद से। आप बताइए कितनी देर से खड़े हैं? 2 बजे से आया हूँ, गौर सिटी से आए हैं। गौर सिटी से आए हैं। हर साल आते हैं? बिल्कुल। इस बार क्या खास मनोकामना? मनोकामना ये सारे जो फ्यूचर के ड्रीम है सब पूरे हो जाए, और तो कुछ मनोकामना नहीं है। और हर साल आते हैं यहाँ पर हम। ठीक है रचना, हर साल का रहता है हमेशा। यही तस्वीर
और लोग जिस तरह से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी लाइनें जो आप देख रहे हैं सुबह से लगी हुई है, ऐसा ही उत्साह जो है वो मेरे सहयोगी पुलकित निखिल हमारे साथ जो मेरठ से इस समय मौजूद हैं, उनके सभी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस समय मेरठ में क्या हाल है, मेरठ में लोगों में कितना उत्साह बना हुआ है। निखिल। देखिए कंचन, उत्साह आज बेशुमार है क्योंकि महादेव का दिन है और मेरठ जो नगरी है वो महादेव की नगरी है, क्योंकि ये वो मंदिर है जहां रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा करती थी। बिबलेश्वर मंदिर है और हर कोई पूरे मनोयोग से पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुरोहित हैं वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पुरोहित हैं। मेरठ लिखा है ना गाजियाबाद। आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना पूरे मनोयोग से यहाँ चल रही है। इसके अलावा मैं तस्वीरें और भी दिखाना चाहूंगा। पुरोहित से बात कर लेते हैं कि क्या इतिहास है इस मंदिर का, आप बताएं क्या यहाँ का इतिहास है कि रावण की पत्नी मंदोदरी यहाँ स्वयं पूजा करने आया करती थी और जो ये स्वयं शिव भगवान भोलेनाथ की पिंडी है, ये स्वयंभू है और यहाँ के रावण की पत्नी ने मंदोदरी जो है पूजा करने के पश्चात जो रावण जैसा वर प्राप्त मांगा था और जो ये मय दानव का खेड़ा मय दानव की पुत्री मंदोदरी थी। आप देख सकते हैं कि ये महादेव का बिबलेश्वर मंदिर है और इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है और हर कोई पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। हाथ में पुष्प है, बेलपत्र है और वो तमाम चीजें हैं जिनसे महादेव प्रसन्न होते हैं। और आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें गर्भगृह की, जहां पर भगवान शिव का वो स्वयंभू शिवलिंग है और घंटे हैं, घड़ियाल है, जो कि आज पूरे मनोयोग से लोग भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए बजा रहे हैं। और यहाँ पर सुबह से ही रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और तमाम वो सब चीजें चल रही है जिससे भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है इस मंदिर में और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के इसी शिवलिंग पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और तमाम वो सब चीजें चल रही हैं। और भगवान, ऐसा कहा जाता है कि भगवान महादेव भी भक्तों को जो भी सच्चे मन से पूजा करने आता है। बिल्कुल निखिल, तो बेलपत्र, धतूरा और फलों में बेर, सिर्फ इतने भर से ही भोले भंडारी को प्रसन्न कर दिया जाता है। इतने भर से ही भोले भंडारी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। फिलहाल तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने सीधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज एक लंबा चौड़ा उनका जो पूरा प्रचार का कार्यक्रम रहने वाला है, उसकी शुरुआत भोले भंडारी की पूजा अर्चना के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मंदिरों में एक तरफ जहां भारी भरकम भीड़ बनी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इसी तरह की तस्वीरें सुबह से शाम तक जो पहुंचेगी आपके सामने सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। Well, we are in Mirzapur, ladies and gentlemen, not looking for the gangs, but at the throes, right at the entrance, the doors of the great goddess of this region, that is Vindhyavasini Mai. ये सिद्ध पीठ है, यहाँ सती का कोई अंग नहीं गिरा है, यहाँ साक्षात माँ अपने पूरे अंग स्वरूप से यहाँ विराजमान है और ये महालक्ष्मी का रूप है और ये ऐसी भूमि है, पवित्र भूमि, कि जिसका क्या महानता आपको हम दें। आपसे जानना चाहता हूँ, पहले यहाँ कैसे दिखता था और अब कैसा दिख रहा है? नहीं, पहले की अपेक्षा तो जो है अब यहाँ बहुत कुछ सुधार हो गया है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं भैया कि जिसका रोजी रोजगार छिन जा रहा है, मुआवजा उचित नहीं मिला है। मुआवजा उचित नहीं मिला है। अगर उचित मुआवजा मिल जाए तो फिर बात सही है, तकलीफ ना हो। थोड़ा सरकार विकास के लिए बहुत बढ़िया तोड़ा, बट मुआवजा नहीं दिया, यही तकलीफ है सब। ये तकलीफ है भाई। तो अभी चुनाव होने वाला है, 7 तारीख को यहाँ चुनाव होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि यहाँ पर जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसके बल पर महाराज को वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? दुविधा में तो इस समय हम लोग पड़े ही हैं कि किसको वोट दें। अच्छा। क्योंकि हमारे विंध्याचल के 2 लोग खड़े हैं, हमारे चाचा ही दोनों लोग हैं, एक राजन पाठक माननीय, एक माननीय विधायक रत्नाकर मिश्र जी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं। अब दोनों चाचा है, अब देखिए किसको दिया जाता है। देखिए किसको दिया जाता है। पर काम अगर हुआ है, क्या लग रहा है कि योगी सरकार के अंदर काम हुआ है? पूर्वांचल और विंध्यावासिनी, विंध्याचल इस एरिया को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंशन दिया गया? नहीं, काम तो हुआ है, काम बहुत हुआ है। रोड वगैरह जो इतनी 35 साल से यूपी बेहाल थी, आज उन्हीं के चक्कर में आज
बेहाल से जो है खुशहाल हो गई है। चुनाव वोट सिर्फ मुद्दों पर दिया जाएगा, विकास के मुद्दों पर। हम लोगों का विकास का मुद्दा ये है कि रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यही मेन मुद्दा होना चाहिए। Well, we are right there. Give you a small glimpse of Vindhyavasini herself. Inside the Garbhagriha it's not allowed, but this is the Jhanki Darshan, and we are privileged to be able to get this. Very, very special. The goddess is very divine, very benevolent. People say कि जो यहाँ मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, and that's why you see throngs and throngs of devotees. The temple authorities have been very helpful, allowing us inside. Not too many people get to see what we have been able to show to our viewers. मंदिर माँ विंध्यवासिनी का मूर्ति जो है 600 वर्ष से भी पुराना मूर्ति है, और ये मंदिर पुराना था। ये अभी नया जीर्णोद्धार कराए हैं सर बिरला जी ने 1995 में ये नया जीर्णोद्धार हुआ था। अब उसके बाद योगी जी आए हुए हैं, फिर से इनका और विकास करवा रहे हैं। कहीं भी विश्व में 4 आरती नहीं होता है, यहाँ माता रानी का 4 आरती होता है। सुबह मंगला आरती, दोपहर में राजश्री आरती, शाम को सायंकाल आरती, रात में बड़ी आरती। 4 आरती होता है। चारों बार नया वस्त्र, नया धोती, नया सब चीज बदला जाता है। Well, this is the हवन कुंड, और कहा जाता है यहाँ 24 घंटे 365 दिन हवन चलता रहता है। इट कंटिन्यूस, ये रुकता नहीं है, और यहाँ पर पंडित लगातार हवन करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा हवन कुंड है, और ख़ासकर जब त्यौहार के महीने होते हैं तब यहाँ पर और भी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, और हर कोई आकर अपनी अपनी मन्नत मांग कर और फिर उसकी पूर्ति के लिए हवन कराते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर ये हवन कभी नहीं रुकता। This is something which is very, very special for me, because I never thought this could happen. It is one thing that has been ticked off my bucket list, ladies and gentlemen, that I've been able to do the darshan of Maa Vindhyavasini. It's been very, very special. योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपके सामने, और देखिए आपको थोड़ी देर पहले से ही हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बहुत ही श्रद्धा और शिद्दत से बैठे हुए मुख्यमंत्री, जो आज चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू करेंगे वो आज की इस पूजा अर्चना के बाद ही होगा। भोले भंडारी के बहुत बड़े भक्त बताए जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये मंदिर के अंदर की सीधी तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, आज महाशिवरात्रि है, और एक तरफ जहां पूरा देश महाशिवरात्रि बेहद धूमधाम से मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपके सामने। आज 4 रैलियां इनकी होनी है, और आज 4 रैलियों से पहले देखिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूजा अर्चना का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। गोरखपुर से आती हुई सीधी तस्वीरें, शिवालय में यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भीड़, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोले भंडारी की पूजा अर्चना में लगे हैं। पान, धतूरा, पंचामृत, बेर, मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर तमाम जो भक्त हैं उनको शुभकामनाएं दी, उनकी मंगल कामनाएं पूरी हो। महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।